हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस बात के लिए है कि आने वाला हफ्ता, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, उस आने वाला हफ्ता आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये जानने की कोशिश, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों चीज़ के लिए यूनिवर्स गाइडेंस देगी। तो आपको एक पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल करना है कि जो भी नेगेटिव भी हो रहा है तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि शायद वो आपके लिए मैसेज हो, कुछ कंसर्न हो, या कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हो सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। तो इसी के लिए होती है रीडिंग। लेट्स सी कि मेजरली अचानक से कार्ड जंप हो गए और धूप स्टिक के ऊपर गिर गए। लेट्स सी कि क्या चीज़ के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। टेम्परेंस, द हर्मिट, the Fool, और the Justice, the Chariot। कार्ड्स जिस तरह से एक्सीडेंट जैसा कुछ फील हुआ, बट लकीली कार्ड्स वैसे निकले नहीं हैं, बट फिर भी केयरफुल रहने की आवश्यकता, क्योंकि मुझे समहाउ ऐसा लगा कि कुछ केसेस में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अचानक से आपके सामने कुछ आ जाए, कुछ है एक्सीडेंटली। स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि कुछ चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के मुझे चांसेस है, खास करके ट्रैवल करते वक्त वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है अचानक से कुछ लोगों के लिए। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप गाड़ी चला रहे हैं या आप गाड़ी से जब जा रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप संभाल के रहिए, क्योंकि जो चला रहा है वो भी और जो पीछे बैठा है वो भी मुझे थोड़ा सा ना कुछ केसेस में लाइक ना कि कुछ लोगों की शायद टाइमिंग्स ख़राब हो, उसकी वजह से मैं बता रही हूँ। और कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लाइक उस वक्त कुछ नहीं होता, बट लेटर ऑन उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो नॉर्मल से गाड़ी स्किड हुई थी, लेकिन उसके बाद जो एंटीबायोटिक का हेवी डोज गया मेरे बॉडी के अंदर, उसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो समहाउ मुझे ऐसे ही कुछ एनर्जी फील हुई। हालांकि उसके बाद रिकवरी हो गई थी, बट समहाउ ऐसा लगा कि उस टाइप की कोई चीज़ें सामने आ सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप देखिए इस बार कैसे हो सकता है। सेकेंडली, फर्स्ट थिंग मुझे आ रहा है टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि मुझे कुछ लोग केसेस में ना डिवाइन टाइम नज़र आ रहा है कि यस पॉसिबिलिटी है कि आपकी रिकन्सिलेशन हो। एक ना एनर्जी बैलेंस मुझे फील हो रहा है, एक रिकन्सिलेशन बेसिकली लव लाइफ में दिख रहा है, और जो नॉर्मल लाइफ है आप में उसमें ऐसा दिख रहा है ना कि एक बैलेंस की एनर्जी में आप आने की कोशिश कर रहे हो। और उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा लाइक आइसोलेशन जो आपकी तरफ धकेला जा रहा है, या आपको जैसे ना अकेले रहने के लिए जो एक यूनिवर्स ने ना अकेला कर दिया है या अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया है, समा वो चीज़ है ना आपको एक बैलेंस एनर्जी मिलाएगी। क्योंकि आज तक वो एनर्जी आपको एंग्जाइटी दे रही थी, आपको ना बेचैन कर रही थी, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा सब चीज़ था। लेकिन आप अभी ना जैसे कि एक अलग ही पोजीशन में जाएंगे जहाँ पे ये मेडिटेशंस, ये रीडिंग्स आपको अलग लेवल पे गाइड की जाएगी सॉरी कि ये जो सेपरेशन है, आपका लव सेपरेशन, या फिर आपके साथ जो अकेलापन आ रहा है, या फिर आपके साथ जो एक काफ़ी हद से ना हैंड माइंड सिचुएशन फील हो रही है, जहाँ पे एक्चुअली आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ट्रिगर किया जा रहा था या जा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को ना दुख दर्द में ही ले रहे हो।
आपको बेसिकली आपके काम के ऊपर, आपकी सेल्फ वर्थ, मेडिटेशन, हर चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा था और जा रहा है अभी भी। और उस चीज़ में ना, जैसे आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि चलो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप समय ऐसा लग रहा है ना कि एक्सपेक्ट करें कि दुनिया चेंज हो रहा है, आपके पर्सन चेंज हो जाए, आपका बॉस चेंज हो जाए, आपके टीम लीडर चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन एक्चुअली चेंज होना है आपको। आपके जब स्टेबल ग्रोथ होगी तो आपको ये चेंज अपने आप नज़र आएगा। दूसरी चीज़ है जस्टिस। तो बेसिकली एक न्याय प्रोसेस से रिलेटेड है। हो सकता है कि कुछ लीगल सिचुएशन से आप गुजरे, कुछ केसेस हैं जो डिवोर्स केसेस और चीज़ें, तो कुछ केसेस में ऐसा ना डिवोर्स केसेस हो सकते हैं और कुछ केसेस में लीगल सिचुएशन। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि समाव ऐसा अचानक से फील हुआ कि कुछ एक्सीडेंट रिलेटेड या कुछ तो है, अचानक से आपके सामने कुछ लीगल सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हो या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से अचानक से आपको लीगली कुछ मतलब कुछ अनहोनी सहनी पड़ी हो सकती है। और कुछ लोगों के केसेस में तो जस्टिस आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके तरफ एक न्याय का मोमेंट फील होगा। और जैसे कि काफ़ी अरसे से उनके साथ जो अन्याय हो रहा था या कुछ सिचुएशन में उनको स्टेबिलिटी मिले, कुछ लीगल सिचुएशन में उनको काफ़ी हद तक जैसे केस ना खींचे चली जा रही थी या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मुझे ज़रूर फील होगी। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि आपके केस में कुछ लोगों के केसेस में ट्रांसफ़र, कुछ लोगों के केसेस में घूमना फिरना वो भी आ सकता है। और काफ़ी हद तक मुझे ना बैलेंस सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि आप अपने आप को बैलेंस करने में इस हफ्ते बहुत लग जाओगे और वही चीज़ आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत देगी, आपको एक नई दिशा देगी कि जिसकी वजह से आपको जो काम करना है, जो आपको चाहिए, उसकी तरफ जैसे ना आपको इशारा किया जाएगा कि ये करने से ये होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लालच दिया जाएगा, बट आपको अल्टीमेटली ये रियलाइज़ होगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे गाड़ी अटकी थी, वो वाली चीज़ फील हो रही है। और डेफिनेटली नई शुरुआत है, नई शुरुआत, कुछ रिस्क लेने की एनर्जी है, बट रिस्क हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। और उसी के लिए शायद गाइडेंस आ रहा है कि आपको ना, जैसे कि कोई हिस्से के दो पहलू समझ के ही आपको इस चीज़ में कोई शुरुआत करनी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या किसी नई प्रॉपर्टीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, नई गाड़ी के बारे में सोच रहे हो। समाओ ऐसा लग रहा है कि उस केसेस में आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं है। समाओ लाइक ना कोई चीज़ आपके लिए लकी है कि नहीं, या प्रॉपर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करके ही आपको लेनी चाहिए। नई शुरुआत तो है, लेकिन आपको उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं, सोच समझ के वाली एनर्जी है। बहुत खूबसूरत और अलग ही लेवल की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, तो बेसिकली आपको ना किसी चीज़ के लिए ना ट्रिगर किया जा रहा है। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे ये जो इंडिकेशन है कि कुछ तो गलत होने वाला है, और ये रिलेटेड टू गाड़ी और एक्सीडेंट यही है। ऐसे 2 बार मुझे ट्रिगर मिल चुके थे, लेकिन मैंने वो चीज़ को इग्नोर किया था, लेकिन वही चीज़ हो गई। मतलब 2 बार मुझे बचाया गया, यूनिवर्स ने बचाया था, और तीसरी बार मैंने जब ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फटका दे गई थी। तो इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ को ओवरथिंक नहीं, बट कुछ चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि हाँ, कुछ चीज़ को सोच समझ के करना है। कभी कभी हम लोग मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग तो गाड़ी सीधे से अच्छे से चला रहे, अचानक से कोई डॉग आपके सामने आ जाए, कुछ अचानक से कोई सामने आ जाए, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो जस्ट बी केयरफुल। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अचानक से जो सामने आया वो बता रही हूँ। 8 ऑफ वैंड्स,
6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ट्रैवल बहुत दिख रहा है, ट्रैवल, कुछ ट्रांसफ़र, कुछ ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द एम्परर और 9 ऑफ वांड्स और 6 ऑफ वांड बॉटम डेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि स्पेशली आपके लव लाइफ में आपकी तरफ जो लोग खामोश बैठे हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस कि जो सिचुएशन नहीं हुई थी, लाइक सिचुएशन काफ़ी अरसे से ना ब्लॉक सिचुएशन या बात नहीं हो पा रही थी, समाउ जस्टिस कार्ड और किंग ऑफ कप्स देख के ऐसा लग रहा है खामोश बैठे थे कुछ लोग कि जैसे अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे थे, या उनके दिल में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन उनके दिल में जो प्यार है वो आपकी तरफ जाहिर करेंगे, वो बात करेंगे। कुछ लोगों केसेस में लिटरली मिलने आने की एनर्जी है, डेफिनेटली है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस है और आपकी तरफ काफ़ी अरसे से कुछ मूवमेंट नहीं था और वो मूवमेंट मुझे इस वक्त दिख रहा है। और मुझे अगेन फाइनेंसेस में तो बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि यस, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, नए प्रपोजल्स का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का। इतने शायद कुछ लोग केसेस में ना काफ़ी जो अप्लाई किए थे और काफ़ी अरसे से रिप्लाई नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अचानक से हर जगह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आना चालू होगी कि इस वक्त आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि आपको करना कौन सा चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना। इसमें मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी पैदा होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि ऑप्शंस इतने बेहतर होंगे कि आपकी तरफ मतलब कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये जैसे आप मतलब ऐसे ना कन्फ्यूज़ हो रह जाओगे। अल्टीमेटली आपकी तरफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है, आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर मतलब ऐसे कुछ चीज़ है जैसे आपकी हैबिट्स बदले, आप जैसे कि कुछ भी हेल्दी हैबिट्स या कुछ भी मतलब स्पेशली अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपनी फिजिकल ग्रोथ, अपने ऊपर खर्चा, अपने आप में मस्त रहना, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट उसके लिए आपकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन भी आ रही है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगेन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जहाँ पे अप्लाई किए हैं वहाँ पे सक्सेस मिलने का मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है। वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी दो चीज़ जो एक दिल तोड़ने वाली है कि कुछ लोगों के केसेस में ये सब कुछ है ना, वो नहीं होने के चक्कर में एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में उनकी पेरेंट्स को स्ट्रोक के चांसेस, मुझे नहीं पता कि ये क्यों फील हो रहा है, बट पेरेंट्स को या उनके बॉस को कुछ स्ट्रोक आने की चांसेस है, हार्ट स्ट्रोक की फीलिंग है, मुझे पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के एंड में ऑलमोस्ट सॉरी न्यू मून की एनर्जी आ रही है। तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त मतलब उस वक्त पल तक ना आप जैसे ना एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा गुजरोगे, क्योंकि आपके लाइफ में जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। इसीलिए एक्चुअली ये कार्ड आया था हर्मिट का कि आपको ना मेडिटेशंस और अपने आप को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक से इसलिए गुजर रहे हो क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप दुनिया के मतलब किसी पर्सन को, किसी जॉब को, किसी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो कि जो आपके पास है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि भाई कम से कम मेरे पास इतना तो है, और उसकी वजह से जो नहीं मिल रहा है उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होने के चक्कर में आप है ना जैसे एक दिल टूटने वाली एनर्जी में, ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक सिचुएशन। लेकिन मुझे नए ऑफर स्पेशली फाइनेंसेस में, करियर में, जॉब में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। यस, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको अपनी जगह छोड़नी पड़े या कुछ भी है कि जॉब छोड़ना पड़े, बट वो जो नई अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। आपके गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माना कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, बट कुछ लोगों केसेस में जो समाव से जस्टिस का कार्ड दिख रहा है कि जिन्होंने जैसे मेहनत की है ना, जितनी और जैसे मेहनत की है, तो उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि जैसे कि एक न्याय होगा। और यस, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। और जैसे काफ़ी अरसे साथ जो आप
यूनिवर्स से जो मांग रहे हैं ना वो चीज़ मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि पुराने कोई फ्रेंड्स हो या कोई चाइल्डहुड कजिन्स या कुछ भी है, उनके साथ आपका मिलना हो जाए अचानक से, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। यस, आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं कि ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ इमोशंस आप अपने अपने बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, और सबसे बड़ी चीज़ द बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वांड्स। बेसिकली हर चीज़ का जवाब जैसे यस मिलते हुए नज़र आ रहा है मुझे। यस, कि क्या आपकी जॉब लगेगी, क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, उनकी तरफ से कॉल आएगा, उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन होगा, या ऐसे कुछ भी चीज़ है ना उसका जवाब यस होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि ये यस क्या एक दिन के लिए नहीं होगा कि एक दिन में आ गया है, नहीं, उसके लिए ऐसा लग रहा है ना काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर मेहनत चल रही है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपको अचानक से 111 या 999 ये एंजल नंबर दिखने लग रहा है, क्योंकि एंड हो के नई शुरुआत होने की एनर्जी फील हो रही है जो लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है। यस, और ये चीज़ ऐसी अचानक से मिराकल से नहीं हो रही है, उसके पीछे आपकी जो कर्माज है, आपके पीछे जो तकलीफ है, आपने जो मेहनत की है उसकी वजह से ये हो रहा है कि अचानक से कुछ मिराकुलसली टपक नहीं रहा है। कुछ चीज़, कुछ इनमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट या कुछ भी चीज़ है जो आपने की थी, आज उसका फल आपको मिलने वाला है। ये वाली एनर्जीज है। लेट्स सी कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे टेम्परेंस की एनर्जी नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपको ना बैलेंस कहाँ करने के जाए, कि आप अगर ओवर इमोशनल हो, ओवर प्रैक्टिकल हो और हर चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो, नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करना है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ करना है, नहीं, आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तोल मोल के डिसीजंस लेने हैं। नथिंग इज सेट येट सेट इन अ स्टोन। ये मतलब ऐसा ना कि उन लोग के लिए है कि जो लोग मान लेते हैं कि भाई ये पत्थर की लकीर हो गई, ये फैसला हो गया, ये ऐसा होने वाला है तो ये पत्थर की लकीर होगी। नहीं, यूनिवर्स का कहना हमेशा यही है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो पत्थर पे लकीर करके लिखा गया हो। तो आपको ये समझना है कि चीज़ें चेंज होती है, चेंज इज़ कांस्टेंट। सिर्फ आपको अपने आप को उस एनर्जी में ढालना है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी है पॉजिटिव, कि कोई भी चीज़ निगेटिव भी आपके साथ हो रही है उसको अटैक होने के वक्त आपको बचे रहते हैं। तो ये चीज़ न्यूमरोलॉजिक गाइडेंस निकल के आ रहा है। फॉरगिवनेस, यस, फॉरगिवनेस और इन द नियर फ्यूचर। तो कुछ चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, और ये अगर इस हफ्ते नहीं हो पा रहा है लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, ये बार बार कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे ना यस का कार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों को शादी के प्रपोजल्स या नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रपोजल्स भी आ सकता है। और लिटरली ऐसा ना कि प्रपोजल्स आएंगे और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि क्या पुराना की एक्स और नेक्स्ट की भी फीलिंग आ रही है मुझे, लेकिन शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। और कुछ लोगों के ऐसा है ना कि उनके सोलमेट्स आप आ रहे हैं उनके लाइफ में। तो पुराना हो या नया हो, कुछ भी चीज़ हो, या शादी के प्रपोजल्स हो, अरेंज मैरिज के लिए भी हो, मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होने वाली है। और आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप इतना बोझा लेके चलेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली सोचिए कि आप बोझा लेके चलना चाहते हैं कि बोझा उतार के बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। यस, पता नहीं, नथिंग इज येट इन स्टोन और इन द नियर फ्यूचर। ऐसा लगता है कि आपने कुछ राय बना ली हो या कुछ राय बनाने के बारे में सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने किसी सिचुएशन को ऊपर की तरफ से नहीं देखा है, या किसी और चीज़ तरीके से नहीं देखा है, या कुछ और चीज़ आपके सामने खुलनी बाकी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ना एक सोच समझ के या एक वेटिंग एनर्जी में रहना चाहिए, जहाँ पे आपको संभलना है कि अभी कहाँ भी डिसीजन नहीं लेना है
कि कुछ चीज़ें आपके सामने जो है सामने आ गई है कि ये हो गया, नहीं, कुछ चीज़ें अचानक से भी बदल सकती है, ये अचानक से भी बदल सकती है। तो आपको ये मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों इसके लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आ रही है, पता नहीं आपके लिए क्या एक्चुअली गाइडेंस निकल के आ रहा है कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, तब जाके एनर्जी, राइट एनर्जी आपके पकड़ में आएगी। कुछ चीज़ है ना फॉरगिवनेस की, मतलब आपने जो पकड़ के रखा है ना, मेरे को इस आदमी पे या सिचुएशन पे गुस्सा है, खुद के ऊपर भी आपने पकड़ के रखा है, मैं कैसा इतना बेवकूफ़ हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ। हो सकता है ये सिचुएशन किसी जॉब रिलेटेड हो या कुछ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो, स्पेशली लव लाइफ में तो मुझे दिख ही रही है कुछ चीज़ें ना जिसे आपने पकड़ के रखी है, कुछ निगेटिव एनर्जी। और विश, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एंड एट वन विश विल बी ग्रांटेड। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली, तो इसलिए सोच समझ के विश मांगिए, क्योंकि कौन सी विश मांग रहे हैं, क्योंकि 10 विश नहीं, सिर्फ एक ही विश पूरी होगी, लेकिन वो कौन सी, वो आपको सोचनी है कि आपके लिए प्रायोरिटी कौन सी है, आपके लिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो विश फुलफिलमेंट तो हो रही है आपकी, एंड वो सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ है। तो जो भी गुड न्यूज़ हैं वो ध्यान में रखिए, और जो भी आपके लिए गाइडेंस है, जो भी आपके लिए यू नो वार्निंग मैसेजेस है, उसको वैसे ही लीजिए। घबराने का बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक वार्निंग मैसेज को सीरियसली सोचिए कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरी लाइफ में मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप कुछ और सोच रहे हो, आप कुछ और डिसीजन ले और चीज़ों को ठीक से नहीं समझे, जो दिख रहा है उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।